हुए
हमारा क्या कमाल है, लम्हे फिक्रिया हमारे लिए है कि हमारा उसमें क्या कमाल है। ईसाई लोग हैं, हुसैन को यहूदी रहते तो फिर हुसैन, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है वो भी हुसैन को रहते, वो भी हुसैन के लोग है, वो भी हमारा जगह है। आप जरा ये सोचिए कि अगर हुसैन के बगैर होना ही कमाल होता तो वो भी कमाल होते, तो हुसैन का कमाल है हुसैन का होने। लेकिन कमाल हम अपने आप को समझते हैं, दूसरे को कमाल नहीं समझते। दूसरा सिर्फ मुसीबत सुनता है, आज से सुधारी हो जाते हैं, जब उसकी इंसानी खिदमत का दरवाजा है क्या से सुन जाते। लेकिन कमाल कैसे बनाना है, कमाल इंसान तब बनता है कि जब वो आज़ादी में आकर हुसैन और हुसैन की शहादत की अहमियत को समझता है। आज़ादी में आकर फर्शे अज़द की फर्शे अज़द में आकर अलग मुबारक की हैसियत को और उसकी कीमत को समझता है। अब आप दूसरे मसला से अगर उससे कहिए तो उसको यही बताया करता है और छोड़ा है डंडा है। लेकिन हुसैन वाले से पूछा जाए या उनसे पूछा जाए कि जिनको करबला सुनाई गई है दुश्मन से, ये मां की तहारत का असर है जो आज लेके आया है। अगर मां की तहारत ना होगी तो यकीन मानती है हम लाख कोशिश कर लेते कि हम फर्शे अज़द पे बैठकर हुसैन के अपने आंखों को न कर सके, आगे तो न हो जाती, लेकिन हुसैन के नक्शे कदम पे कभी न चला आगे तो न हो जाती। और हुसैन के पत्थर भी होए। करबला में कौन सा ऐसा पत्थर था जिसने हुसैन के बगैर सुना हुआ है। आज भी 10 तारीख को आप देखते हो कि अगर आपकी बस्ती में ज़ियारत निकाली जाती हुई तस्वीर की मट्टी तो है, अरे मट्टी तो है, वो उस मट्टी की तासीर आशूर के दिन ये हो जाती है कि जैसे असर का वक्त नजदीक होता है वो मट्टी बहुत लाल हो जाना शुरू हो जाती है, खून टपकना शुरू हो जाता है इस मट्टी में से। तो क्यों ये मट्टी क्यों रो रही है, मट्टी के अंदर से लहू क्यों निकल रहा है? क्योंकि रसूलुल्लाह के मोहब्बत खाली हुसैन और सलीम वाले नहीं रहे, आसमान वाले भी रहे। हुसैन का हमारे ने किया है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, हर एक हुसैन के रोने आंसू आए। हमारे लोग हमें जिस मेहनत से मेरा ताल्लुक है, मेहनत वाली हमारा एक शाह है, वो शाह कि जिस पर सरियात से लगाया गया था, उस तरह के शाह हमारे यहाँ मौजूद है। आशूर के दिन असर के वक्त वो शाह निकाली जाती है, शाह में से खून निकलता है। शाह में खून कहां से निकलता है? आप जरा सा बोल देते हैं, बहुत बात समझते हैं कि बड़ा हाथ अदा कर लिया, बहुत तीर मार दिया हुसैन के लिए। अगर वो जान रहे तस्करा हुसैन ज्यादा हो जाता है तो आपके दिल में भारी बन जाता है। आप जरा सोचिए वो शाह कि जिसमें सिर्फ सर हुसैन कहा गया था, उसमें से मोटा पूरा आशूर थे। तो हमसे अच्छी तो बोलते जाए कि जिसके अंदर जान नहीं
अच्छे, हमसे अच्छे वो जानवर है। जिसने भी बोला के बाद उसने की शहादत के बाद अपने सर को अपने जिस्म को रंगीन करके हमने हुसैन से कहने ने आगे खबर दी है कि हुसैन शहीद हो गए। हमारा कमाल किसमें? बस हमारा कमाल किसमें? हमारा कमाल इसमें है कि हम फर्शे अज़मा की अहमियत को समझें। हमारा कमाल इसमें है कि हम आलम को सिर्फ पटका और छड़ की नजर से न देखें, बल्कि शबीह आलम अब्बास की नजर से देखें। हमारा कमाल इसमें है कि अगर हम लाशऊरी की मंजिल पर फर्शे अज़मा पे आए तो जब यहाँ से जाए तो बाशऊर बन के जाए, बाशऊर बन के जाए। बेशऊर थे बाशऊर बन के जाए। ऐसा ना हो कि बेशऊर में और इजाफा हो जाए। यह हमारा कमाल है, यह हमारा कमाल है कि बेशऊरी में इजाफा ना हो, बल्कि हम बाशऊर बनकर इसको शेयर करते जाए। मोहम्मद के काजी रमजान के नमाजी शुरू 1 जुलाई मोहम्मद के काजी है और रमजान के नमाजी है। अभी तो जैसे नमाज वैसे भी हुसैन, जैसे हुसैन वैसे नमाज। न नमाज हुसैन से जुड़ा है, न हुसैन नमाज से जुड़ा है। जिसने नमाज की अहमियत को समझ लिया उसने हुसैन की अहमियत को समझ लिया, हुसैन की अहमियत को समझ लिया उसने नमाज की अहमियत को समझ लिया। मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि कोई हुसैनी हो और बेनमाजी हो, मैं मानता ही नहीं। लेकिन हुसैनी हो बेनमाजी, बेनमाजी से हुसैन का क्या रिश्ता? फिर नमाजी से हुसैन का क्या ताल्लुक? जो हुसैनी होगा और नमाजी होगा। कहा जाता है कि नमाज अफजल है, मजलिस अफजल है, असदारी अफजल है। अल्लाह के लिए ऐसे सवाल ना किया किसी से कि नमाज अफजल है या मजलिस अफजल है, असदारी अफजल है। हमारे लिए दोनों ही अफजल है, नमाज भी अफजल है, अज़दारी भी अफजल है। जिसने सिर्फ नमाज पढ़ी और अज़दारी को छोड़ा उसकी नमाज हमारी नजर में कबूल नहीं। जिसने हुसैन को पढ़ा नमाज को छोड़ा तो उसकी अज़दारी को। तो नमाज और हुसैन का साथ 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 है। ऐसा नहीं है कोई आगे है और कोई पीछे है। और ये भी नहीं है कि इबादत के बाद हुसैन का तस्करा है, अज़दारी है। ये मसला ये नमाज के बाद तस्करा करना नहीं है, बल्कि नमाज के साथ करबला तस्करा है। नमाज के साथ करबला का तस्करा है, हुसैन का तस्करा है। यकीन है तो आप खुद अपनी जिंदगी में देख लीजिए। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के दरमियान सलावत भेजते हैं, भेजते हैं लेकिन भेजते हैं। रसूल की हदीस भी है कि जो नमाज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत पढ़े थे उसकी नमाज कबूल नहीं है। सलावत नमाज के बाद नहीं, नमाज के साथ है। नमाज के बाद सलावत नहीं है, नमाज के साथ सलावत है। जो भी नमाज पढ़े नमाज के दरमियान मोहम्मद पर सलावत पढ़े उसकी नमाज कबूल है। जो अज़दारी करे और नमाज न पढ़े उसकी अज़दारी कबूल नहीं। नमाज पढ़ेगा अज़दारी करे, ये दोनों खास बात है। बरदारी और कमतरी दोनों में नहीं है। दोनों छोटे और साथ है, दोनों साथ साथ है। अगर यकीन ना आए तो मस्जिद नबवी में आके देख लेगा। नमाजियों ने नमाज की सफे बांधी, एक बच्चा टहलते टहलते मस्जिद में दाखिल हुआ,
नमाजियों की सफों को चीरता हुआ मेहराब में पहुंचा। नाना नमाज पढ़ा रहे हैं, नाना सजदे में गए, फौरन एक बच्चा कुछ नबूवत पे आके बैठ गया। बच्चा फौरन कुछ नबूवत पे आके बैठ गया। अब आप इंसाफ से बताइए, क्या रसूल ने नमाज छोड़ी? हुसैन आगे नमाज छोड़ा? क्या रसूल ने हुसैन को बताया तुम्हें नमाज पढ़ा कि ये होगी, तुम्हें कुछ दया कर रहे हैं? और आवाज़ कुदरत की आ रही है, आवाज़ कुदरत की आ रही है। ऐ मेरे हबीब, जब तक सर ना उठाना, जब तक हुसैन को अपनी मर्जी से उतारना है, उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाना। रसूल ने जिस हुकूमत की मालूम हुआ है, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, रसूल ने 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही 3 से आगे बढ़े। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही तारीख निकाल के 70 बार तक पहुंचे। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहते हैं। ख्याल आता है पुश्त रसूल मेरी पुश्तदारी हुसैन है। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहते हैं। ख्याल आता है अभी पुश्त मेरी हुसैन है। यानी इधर इबादत भी हो रही है, इधर ख्याल हुसैन भी आ रहा है। इधर इबादत भी हो रही है, इधर ख्याल हुसैन भी आ रहा है। अभी इंसाफ से तारीख मुझे ये बताया कि रसूल की नमाज बातिल हुई, ये नबी की नमाज का इजाफा हुआ। रसूल की नमाज बातिल हुई या इबादत में इजाफा हुआ? मुझे इबादत में इजाफा लगा है। तो कैसे? क्या अगर हुसैन नबी पे आते तो रसूल नमाज का 3 बार कहते सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। उसके बाद आप सर सजदे से उठा लेते। लेकिन जब कुछ नबूवत पर इमाम आ गए, हुसैन आ गए, तो आप रसूल 3 बार नहीं कहा, 10 बार नहीं कहा, 20 बार नहीं कहा, 70 मरतबा तारीफ ने लिखा। रसूल ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। इसका मतलब यह है अगर नमाज के दौरान हुसैन का ख्याल आ जाए, नमाज बातिल नहीं होती, इबादत में इजाफा। जिसने नमाज को बताया उसी का ख्याल नमाज में आया। नमाज पढ़ रहे हैं, किसकी वजह से पढ़ रहे हैं, किसकी बदौलत पढ़ रहे हैं? इस्लाम का फातिहा का कुरान पढ़ा जा चुका था। अगर हुसैन के खुदा में हालत सजदा में अपने सर को रखा करवाते, हुसैन ने नमाज को अपना तस्वीर सास माना था। हुसैन नमाज सास रखा, लेकिन इसमें अहमियत करबला न समझी। उसके लिए तो चाहिए नमाज पढ़े, उसके नमाज में सूख, और जिसने नमाज की अहमियत न समझी उसने करबला को नहीं समझा, हुसैन को नहीं समझा। अगर हुसैन समझ में आ जाए तो नमाज समझ में आ जाएगी, और अगर नमाजी की समझ में आ जाए तो हुसैन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का साथ है। जिस तरह रसूल ने फरमाया अल कुरान मअल अली वल अली मअल कुरान, ये कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और जितना बेहतरीन सबूत पढ़ाई पढ़ेंगे आपने, वक्त विलादत हो चुके हमारे कामों में, और आपको से पैगंबर में आए तिलावत कुरान करके बताया कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। इसके बाद रसूल ने फरमाया
अगर कुरान को समझना है तो अली को समझना पड़ेगा, अगर कुरान समझना है तो हुसैन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मुदर्रिसीन कुरान है, ये कुरान के मुदर्रिसीन है। आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के स्टूडेंट हो, जियोग्राफी की किताब आप उस टीचर से पूछिए कि जो साइंस का टीचर क्या वो जियोग्राफी समझा देगा? साइंस की किताब को जियोग्राफी के टीचर से पूछिए कि समझा दीजिए, वही कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं साइंस का टीचर थोड़े का हूं, मैं तो जियोग्राफी का टीचर हूं। अगर सवाल करना है तो जियोग्राफी के मुताबिक सवाल करो, उसमें मैं जवाब दूंगा, उसमें मैं माहिर। इसका मतलब यह है कि जो इंसान जिसमें माहिर होता है उससे उसी के बारे में सवाल भी पूछा जाता है। सवाल बड़ी मुश्किल हमारे यहाँ ये है कि अगर एक शख्स उठे खाली अपराध की जांच करने लगे, आपको अपने देखने लगेगा, जो सिर्फ अलग की जांच कर उसको देखने लगेगा, जो मेहनत से अपना कलेजा निकाल कर आपको जमीन पहुंचाना है उसको फरामोश कर देंगे। कम से कम ये बड़े रसूल का खतीब का ख्याल रखा कीजिए, साथी का ख्याल रखा कीजिए। अगर हक तलाश करना है तो फिर अली को तलाश करो, हक मिल जाएगा। हमारे वालों की सिर्फ जरीफ ये है कि जो हक के नारे बुलंद करते हैं ये हमारा हक, वो हमारा हक, उन्होंने हक का साथ ही छोड़ दिया, उन्होंने अली का साथ ही छोड़ दिया। अब तुम लाते लाते रहो कुरान हमारा हक, रसूल हमारा हक, नबी हमारा हक, हक तो तुमने छोड़ दिया पहले। अगर अली का दामन थामे रहते तो ये नारे अच्छे लगते कि नबी हमारा हक, रसूल हमारा हक, कुरान हमारा हक, अली का दामन छोड़ दिया, ये हक तमाम बेकार हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अली मिल जाएंगे तो हक मिल जाएगा, अली ही ना मिले तो हक कहां से मिलेगा? मुसलमान इस फितरत के लिए है कि उन्होंने दामन अली को छोड़ दिया और बिलाल की तलाश में थे। आज भी भटक गए हैं, कल भी भटक गए थे, आज भी भटक गए हैं, कल भी भटकते रहेंगे, क्योंकि वो चीज ही छोड़ दी जिसके पीछे हम चल रहा है, जिसके पीछे हाथ चल रहा है शख्सियत को ही छोड़ दिया। कयामत आ जाए या हाथ को लगा करते रहेंगे, हाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि हाथ तो अब बहुत से कौशल पे अली के पास पहुंच गया। अब तो बहुत से कौशल अली के पास पहुंच गया। अब जिसको बहुत से कौशल ही ना पता कि उस हौस का साथी कौशल कौन है, कौन उस हौसले से लाभ करेगा, तो उसकी समय पास करेगा। तो ये नमाज और हुसैन दोनों साथ साथ ये बड़ी जुबान बाप ने विलादत के बाद बताया कि कुरान हमारा साथ कैसा है।
बेटे ने शहादत के बाद बताया कि कुरान का हमारा साथ रहता है। बाप ने पैदा होते ही तिलावत कुरान की, बेटे ने शहीद होते ही मौके नेता पर कुरान की तिलावत की। बाप ने पैदा होकर बताया कि न कुरान को हमसे जुदा कर सकते हो, न हमको कुरान से जुदा कर सकते हो। हुसैन ने शहीद होकर बताया न हमें कुरान से जुदा कर सकते हो, हमारे दरमियान जुलाई ना होती है, क्योंकि हम मुदर्रिसी ने कुरान है, हम कुरान के माहिर हैं, हम उसके उस्ताद हैं। बगैर उस्ताद के किताब समझ नहीं जाती है, बगैर उस्ताद के आप किताब समझ लेंगे, बगैर किताब के आप बगैर उस्ताद का किताब समझ लेंगे। अगर आप उतने ही सही होते ना तो आज तक होने बैठे होते। आपको मजबूरन एक उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो एक उस्ताद की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर इनके मैदान में आगे निकलना है तो एक उस्ताद की जरूरत जरूर पड़ेगी। अमर जब दुनियावी पढ़ाई के लिए एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है तो फिर वो कुरान कि जिसको अल्लाह ने हर मुश्किल तक का मसला दे के भेजा है, उस कुरान को समझने के लिए, उस किताब को समझने के लिए उस्ताद की जरूरत नहीं। उसके मुदर्रिस का नाम रसूल वाले रसूल है। इनसे समझे की बात क्या है। हुसैन ने मैदान में इसी का दर्द दिया है कि तुमने कुरान को ही ना समझा। जब कुरान समझ में आया तो अरे सुख का से समझोगे, अपनी जगह आपका, क्योंकि इस तरह जिंदा तरह से खुदा के हाथ में जो ये सोचता है कि हम किसी को जलील करते, वो खुदा उसको चौराहे चौराहे पे जलील करता है, चप्पे चप्पे पे जलील करता है, गली गली में जलील करता है। आपके पास जैसे पैसे के आए, इतनी नवाबियत आ गई कि उसके हुसैन को भी पैसे को दिया जाए, कि मसला हो गया। ये कौन सा शरूर है, ये कौन सी तमीज है, क्या यही करबला वालों से सीखा है? जब करबला में अगर आप मौजूद होते, यकीनन इन जैसे हालात के लोग अगर करबला में मौजूद होते तो ये कहते कि हुसैन जल्दी से हटवा, हुसैन जल्दी खंडर के नीचे जाओ, हुसैन जल्दी अकबर को भेजो, हुसैन जल्दी अलीअसगर को भेजो। इस वर्ष की अहमियत को समझिए, इस मिंबर की अहमियत को समझिए। ज़माने ने कहा ये अदलियों का ढांचा है, हम जमाने से लोगों को समझाते चले आ रहे हैं कि ये अदलियों का ढांचा नहीं है, ये शरीयत मिंबर रसूल है, ये लकड़ी का ढांचा नहीं है। जुल्ला खाली है, घोड़ा नहीं है, बल्कि जुल्ला शरीयत जुल्ला है, हुसैन है। जमाने को हम समझाते चले आ रहे हैं कि ये खाली पटका और खरेला नहीं है, कि ये पटका और कपड़ा और लकड़ी तब तक थी जब तक ये आम से मंसूर नहीं हुई थी। जब तक ये बाजार में कपड़ा था, जब तक लकड़ी बाजार में थी, पढ़ाई की थी, तो लकड़ी थी। लेकिन जब ये लकड़ी और पटका मिलकर, लकड़ी और खरेला मिलकर अलग की सूरत में आ गए तो अब ये खाली पटका नहीं है, अब ये खाली कपड़ा नहीं है, अब ये खाली लकड़ी नहीं है, बल्कि ये आलम मुबारक है, क्योंकि आलम मंसूर हो गया अब्बास के आलम से। सलाम पे मोहम्मद जिस तरह आनंद की अहमियत है उसी तरह बड़े रसूल की भी अहमियत है। आप क्या आयत में हम करेंगे?
मेरे के साथ ही था। हाँ, अगर आपको देखना है कि खुतबा और तबलीग का इस्लाम कैसे होता है, चौथे इमाम के रोड में आइए, पढ़िए उनकी समान हयात। आठवें इमाम के रोड में आइए, देखिए उनकी समान हयात। इमाम फर्श पे बैठे हैं, जाकिर मिंबर पे बैठा है। इमाम पूरी कायनात से अफजल है, कोई चीज उससे अफजल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमाम ने किसी साकिर हुसैन को किसी को नहीं सुना। हमेशा उसके मिंबर का एहतराम किया और खुद फर्श पे बैठे, यानी जाकिर बुलंदी पर और इमाम फर्श पर। इमाम ने ये रवैया कर जमाने वाले को बताया है कि जाकिर हुसैन की अहमियत क्या होती है, जाकिर हुसैन की अहमियत क्या होती है। ये जैसा शायद जो लोग करता की मनुष्य करता था, आगे लोगों के लोग हैं आगे हम सब आंसू बहा नहीं सकते, जिसमें हमें पाते आंसू बहा, आंसू बहा आप ये सोचते हैं कि को आपने कुछ देखकर वहां पर काम कर दिया। करबला के बाद जो इमाम गुजरा है और जो खतीब आए हैं, इमाम ने उनको नजराने पेश किए हैं, नजराने पेश किए गए हैं। देखने को भी इमाम हर बार नजराना पेश करते थे, कभी अपनी आवाज पेश करते थे, कभी अपनी कला पेश करते थे, कभी अंगूठे मुबारक पेश करते थे, कभी अंगूठी उतार के दे दिया करते थे, कभी कुछ और दे दिया करते थे। ये इमाम का तरीका बढ़िया है। सातवें इमाम मुझसे चला जाता था, सोचा ने कहा बड़े तुम कुछ बात है तो इमाम के पास जाए, हमेशा जाते हैं आपके पास, लाते क्या हो, चाहते क्यों और कुछ लाते पाते, जाते क्यों हो अगर कुछ को दे नहीं पाते। अगले मौका फिर गए, जाने के बाद फिर इमाम के सामने माना साहब ये जगह मुस्लिम की उस बात के चलने लगा। तो इमाम ने कहा जाता कहाँ है, मेरे पास था, शख्स पास आया। इमाम ने कहा कि तश्त उठा गया, तश्त उठाया गया, वो कूदा जिसमें पानी था, इमाम ने कहा वो भी उठा गया। इमाम ने कहा मेरे हाथों पे डाल, मैं अपने हाथ धोना चाहता हूँ। इमाम हाथ धो रहे हैं, पानी आपके हाथों से मस होकर तख्त में जा रहा है, लेकिन वो खाली पानी पानी नहीं रहता है, बल्कि वो पानी हीरे जवाहरात में तब्दील हो जाता है। हीरे जवाहरात में तब्दील हो रहा है पानी, जब वो हीरे जवाहरात से वो तख्त उठा गया तो इमाम ने उससे कहा कि ये तख्त उठा ले और उठाने के लिए वहां के ले जा और ले जाने के बाद अपनी फोटो को दे देना और कह देना मेरा इमाम जब देता है तो इतना देता है कि कोई हम तो शिया हैं, हम तो जमाने वाले, हम तो बिना सुबह से हमने नमाज पढ़ी। इन्होंने हंसा, यानी नमाज का दूसरा दौर इन्होंने को अपने बाप में और बाप से मात्रा बने हंसी का बहुत आता और एक बात जो मदीने में आज तक है, अगर आप मदीने गए तो हमने देखो शायद आपका पता चला हमारे लिए गया हो
कहते हैं खुदा की कसम, इस मिंबर की कसम, मेरे मौला के सामने कोई भी अमीर नहीं, वो कायनात के अमीर है, फकीर है, वो अमीर है। इसलिए आपके सामने कोई भी बादशाह हो, कोई अमीर नहीं है सिवाय मेरे मौला के। फकीर शाम का उधर हो, आपके सिपाहियों के साथ लश्कर के साथ उसने उसे लेके सिपाही से कहा, मुझे लगा कि हसन ने नहीं बैठे साहब, क्या नाम? यहाँ के हसन है। अच्छा चलो बाप ने सोचे, बाप ने मैंने कहा आपके सामने इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। ज़माना मिलकर उस शख्स को जलील करना चाहे कि जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है तो कर नहीं सकता। ज़माना मिलकर भी उस शख्स को इज्जत देना चाहे जिसको अल्लाह ने जलील किया है, दे नहीं सकता। जाने के बाद तुम्हें बहुत सुना, तुम्हारे बाबा की बात को बड़ा ही था और उन्होंने कहे दावा भी किया है कि सरल आपके रूपी कि पूछ लो मुझसे इससे पहले कि मेरी दुनिया से उससे भोजन चला जाओ, इतना बड़ा आलिम उसके बेटे तो नियाज में तुम्हारे पास आया होगा। अली ने कहा, हजरत ने कहा अपना सवाल पूछ, अपना सवाल पूछ, और अगर चाहे तो हसन बताए कि तू पूछना क्या चाहता है। तो हसन बताए कि तू पूछना क्या चाहता है। कहा ये सवाल ये है कि तुम्हारे पास में खजूर थी, तुम्हारा ने बताया 3,300 3,300 थी। और इसने अपने सिपाही से कहा कि सारी खजूरें तोड़ दीजिए, पेड़ों पे बताओ और सारी खजूरें लेकर आ जाओ नीचे। चले खजूरें लेकर आ गए, खजूर को शुमार करना किया शुरू किया, 1 2 3 1000 2000 3000 303 3 तक खजूर गई। अब सिपाहियों ने सोच करेंगे कि हसन ने जो तादाद बताई है वो 3,303 है, और अगर यही तादाद हमने ऐलान कर दे कि 3,303 है तो हमारा फकीर जो है वो गरीब हो जाएगा, हमारा फकीर शर्मिंदा हो जाएगा, और हसन के सामने शर्मिंदा होना नहीं है। तो किया क्या जाए? एक तो खजूर मुंह में रखी, एक तो खजूर मुंह में रखी, उसके बाद फेंकना शुरू किया। 1 2 3 1000 2000 3000 303। तीन चार खजूर खा चुके हैं, उसके बाद कम नहीं हुई है, किसी ने झूठी गायब कर ली। कहा क्यों? कहा 1 2 3 1000 2000 3000 303। और फकीर के कान में आते कहा जो हसन ने कहा वो सही है, जो हसन ने कह दिया वो सही है, उसको तस्लीम कर लो। फकीर ने कहा नहीं, तस्लीम नहीं करना, खजूर और गायब करो, खजूर गायब करो। हम खजूर बहुत गायब कर चुके, जितनी खानी थी खा भी चुके, जितनी जेबें भरनी थी भर भी चुके। न ये कम होती है न ज्यादा होती है, तादाद उतनी ही रहती है। फकीर शाम चढ़ा के गिर ना जाए, तमाम सिपाहियों ने पकड़ा और कहा कि हसन तुम्हारे दिल की हम कदर करते हैं, तुम्हारे बाबा ने कहा सही है,
पूछो मुझसे इससे पहले मेरी दुनिया से चला जाओ वाकई तुम हकीकी मायूस हो रही है। जिस वक्त मेरे मौला ने मिंबरे ऊपर से इशारा फरमाया पूछो मुझसे इससे पहले कि मैं तुम्हारे दुनिया से गुजरा था, एक बेहुदा शख्स उठा, उठने के बाद कहा क्या आदमी इमाम ने फरमाया पूछो इससे पहले कि दुनिया से चला जाओ, मैं जमीन के रास्तों से जाता, आसमान के रास्ते से जाता, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप जमीन के रहने वाले, आप आसमान के रास्ते, मौला ने कुछ सुना दिया। अगर कोई मुसाफिर अपने घर से निकले, अगर कोई मुसाफिर अपने घर से निकले तो वो मुसाफिर पलटता अपने घर ही, रहने वाला तो अपने घर का ही है। रास्ते में जो आया है वो मुसाफिर की हैसियत से आया है। यानी क्या मतलब? अली बताना यह चाहते हैं मेरा असल में ये दुनिया नहीं है, मेरा असल में कोई आपसे इलाही है। मेरा असल में दुनिया नहीं है, ये जमीन नहीं है, बल्कि मेरा असल में कोई है। ऐसे वही बाकी वही करेगा। इसमें सोचा समझा पड़ा पांच थोड़ी दिन मिली शुमारी किया थोड़ी सवाल पूछे प्रश्न जवाब दे दिया पांच कहने लगा आपकी आदेश को गिनने की जरूरत क्या है? ये हमेशा दिन और रात तेरी आंखों के सामने रहती है, ये हमेशा दिन और रात तेरी आंखों के सामने रहती है। मौला ने इरशाद फरमाया जिस तरह तेरे हाथ तेरे सामने तेरी बातों को अभी लोगों के इमाम नहीं, कायनात के इमाम हैं। अली और इब्राहिम में फर्क इतना है कि इब्राहिम लोगों के इमाम बने और अली कायनात के इमाम। कायनात उसके सामने बैठे इतना मशहूर जुमला है उस शख्स का दिल जिसने ये तलाश किया ने जो बुलावा करके और पहला खुतबा पढ़ा तो उसने कहा कि ना तो अली के हाथ से भी कायनात बनी है या अली देख रहे थे तो ये कायनात बनी है। अली देख रहे थे ये कायनात। अली ने आदम की खिलकत से पहले हर एक की मदद की, जिन्नाती जिन्नाती तो यह था, लेकिन ये बताइए इंसाफ है जिन्नात बुराई को नहीं मानते, ये बोली है जिन्नात जिसने हमेशा को बड़ा और दिनों की मदद की। आदम से पहले जो वजूद रखता हो, आदम पैदा भी नहीं हुआ, अली है। क्योंकि कुरान ने जिस वक्त शैतान ने सजदा किया तो शैतान ने बड़े कहा था अनुकुल तरमियाल आलमीन, क्या तू बड़े लोगों में से हो गया कि तूने सजदा नहीं किया? क्या तू बड़े लोगों में से हो गया जो तूने सजदा नहीं किया? इसका मतलब ये है कि खिलकत आदम से पहले कुछ बड़े लोग थे जिनके ऊपर वाजिब नहीं था कि आदम को सजदा करे। अली की जमा है, अली की जमा है, यानी कुछ अली आसमान पर थे फरिश्तों के पास फंसता है, लेकिन उन अलियों के वाजिब नहीं था कि सजदा करें। कैसे वाजिब होता?
कैसे राजी होगा उन्हें प्रसन्नता करना कि बाद में आदम भी उनके वसीले से दुआ कर। आदम ने अपने वसीले से दुआ की तो अल्लाह को तकलीफ आई। मुसलमानों तो तुम्हारे बाप आदम की दुआ बगैर वसीले मोहम्मद वाले मोहम्मद कबूल नहीं होती, तो तुम आदम के बच्चों की दुआ बगैर मोहम्मद वाले मोहम्मद की कबूल कैसे हो जाएगी? ये वसीला है, जरूरी था। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री होता है तो उसके बीच में और जनता के बीच में एक इंसान होता है जो जनता की बात को सुनता है, प्रधानमंत्री से पहुंचाता है, प्रधानमंत्री से सुनता है, जनता तक पहुंचाता है। इतनी औकात नहीं है किसी की कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिल सके, इतनी औकात किसी की नहीं है कि दुनिया के सियासतदान से मिल सके, दुनिया के किसी मुल्क के, किसी खित्ते के, किसी शहर के मन से मिल सके, सियासत मन से मिल सके। किसी की औकात नहीं है दुनिया में कि डायरेक्ट किसी से ऐसे बड़े शख्स से मुलाकात करके दिखाए कि जिसको हर कोई जानता हूं। तो दुनिया के ये हाथ है कि दुनिया वालों से मुलाकात करने के लिए हम बगैर किसी वसीले के उनसे मिल नहीं सकते। तो उसके सबके लिए कायनात बनी है, हम उनसे बगैर वसीले से उसके इसमें खैर चीज है, तो उससे कैसे मिलते हैं बता सकते? वो वसीला मोहम्मद वाले मोहम्मद के आपको अगर तुम्हारे कबूल करानी है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला। अगर किसी मैदान में कामयाब होना है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला है। अगर आपका नफ्स आपसे ज्यादा चलता है, तेज चलता है, नफ्स को काबू करने के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला बनाएंगे। अगर आपका जमीन सोया हुआ है उसको जगाने के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला बनाएंगे। अगर आपकी इज्जत दौलत लगी हुई है तो उन इज्जतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला बनाइए। अगर आपको अज़ब महफूज़ करना है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला बनाइए। अगर इनके वसीले के लाखों के इंसान उस खाली के कायनात तक पहुंच जाए जिसने कायनात कर करबला में इमाम हुसैन ने यही सवाल किया है कि तुम तौहीद की परचम के नीचे आओ, तो जो तौहीद तुम लोगों ने तौहीद का परचम सर में कर रखा है, उसको पार कर रखा है, उसको बुलंद करो और परचम के नीचे आओ, शरीयत मोहम्मदी के नीचे आ जाओ, दीन मोहम्मदी के नीचे आ जाओ। दीन गुरु के साथ ले रहा है, शरीयत गुरु के साथ ले रही थी। खुदा की कसम शरीयत इतनी दूर थी कि इसका दम निकल जाता अगर हुसैन अपने खून से रहा था। हुसैन ने अपना खून दिया कि मेरा खून बचे मेरा बचे, लेकिन क्यों बच जाए? आने में अरबों में वादा हुआ कि मैं एक कुर्बानी दूंगा, कौन से जो मेरे दीन के लिए शरीयत के लिए कुर्बानी देगा? हुसैन ने कहा परवरदिगार मैं तेरे दीन के लिए मैं कुर्बानी दूंगा। आवाज़ खुदा कही हुसैन अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि अपने करियर जवानों की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुसैन ने कहा करना मेरी बात राजी हो कि तेरा 3 वर्ष का होगा तो मैं अपने करियर जवान की कुर्बानी दूंगा। हुसैन कुर्बानी का सिलसिला नहीं रुकेगा, बल्कि अपना प्रतिसारा भाई भी होगा ना, उसको भी दीन पर कुर्बान करना पड़ेगा। हुसैन ने कहा
लेकिन जब आवाज छुट्टी आई अपने माँ बहनों की चादर को पड़ेगी तो उसने खामोश हो गए। एक बेटी बाहर निकली कैसे बात का उसने सारी कुर्बानी ढूंढने का चादर की कुर्बानी से आपकी आवाज की सारी कुर्बानी ढूंढेगा तो कुर्बानी चादर नहीं देगी। सारे अंसार ला चुके एक करके इजाजत लिखी जा रहा है। एक है जो गरीब हसन है, जो पाबंद हसन है, जो यतीम हसन है। ये दुनिया हसन आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कहा सुबह से ले आओ सबको इजाजत मिल रही है, मुझे इजाजत नहीं दे रहे, हम मुझे भी इजाजत दे दीजिए, हम मुझे भी इजाजत दे दीजिए। एक बार मैंने कहा मेरे भाई तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? बस
तेरा बुढ़ापा और ये कहाँ लाश नौजवान, हर सिंह लग रहा है क्या हुआ तुम्हारा, मंजिल कठिन है राह में भी डगमगाओगे, कैसे जवान लाल की मैयत उठाओगे, कैसे जवान लाल की मैयत उठाओगे, ये सोच कर तड़पता है सीने में दिल मेरा, माँ किस तरह से देखेगी रेजा लगा हुआ, ये सोच कर तड़पता है सीने में दिल मेरा, माँ किस तरह से देखेगी रेजा लगा हुआ, पूछेगी जब वो लाल उसे क्या बताओगे, कैसे जवान लाल की मैयत उठाओगे, कैसे जवान लाल की मैयत उठाओगे, है यो जब लबों पे ये सूरा की बस दुआ, देखूं मैं जल्द भाई को दूल्हा बना हुआ, है रोज़ शब लबों पे ये सूरा के बस दुआ, देखूं मैं जल्द भाई को दूल्हा बना हुआ, कहती है रो के बाबा मुझे कब बुलाओगे, कैसे जवान लाल की मैयत उठाओगे, कैसे जवान लाल की मैयत उठाओगे, नाज़ों से तुमको पाला था मैंने बहुत किसे, हालत को देख देख के फरियाद अब जिगर, नाज़ों से तुमको पाला था मैंने बहुत किसे, हालत को देख देख के फरियाद अब जिगर, सोचा न था कि ठोकरे जंगल में खाओगे, कैसे जवान लाल की मैयत उठाओगे, कैसे जवान लाल की मैयत उठाओगे, तनवीर अबू हुसैन
माजरत।